हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 14.2। देखो एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या करना है कि लाइन सेगमेंट बनानी है कितने की 4.5 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया। उसके बाद इसने बोला है कि मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट। अब देखो 4.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाने के बाद उसके ऊपर एक पॉइंट पी मार्क करना है। Then construct a perpendicular to the line segment passing through the point P। और उसके बाद उस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो भाई क्या करेंगे, हम एक 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो भाई यूजिंग स्केल की हेल्प से हम क्या करते हैं 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हमने स्केल लिया और यहां से 0 से 4.5 तक। ठीक है, तो ये हमने 4.5 सेंटीमीटर क्या ले लिया यहाँ पे लाइन सेगमेंट। भाई मान ले लो इसको हम नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे एक ए बी। तो ये जो ए बी लाइन है ये कितने की है, ए बी लाइन सेगमेंट ये 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा था मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट पी मार्क करो। तो वो पॉइंट भी भाई मैं कहीं भी मार्क कर सकता हूं। मान लो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया ऐसे, ये मैंने छोटा सा डॉट बना दिया और ये हमारा क्या है पॉइंट पी। अब क्या करना है, इस पॉइंट पी पर ना मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब कि एक ऐसी लाइन बनानी है जो इस ए बी के साथ क्या बनाए 90 डिग्री का एंगल। तो उसके लिए क्या करेंगे अब, तो उसको बनाएंगे हम विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब देखो कंपास से क्या करना है, हम कंपास लेंगे, इसमें एक रिक्वायर्ड रेडियस लेंगे जिससे हम कंपास को इजीली रोटेट कर पाए। ठीक है, कंपास को हमने रखा पॉइंट पी। कौन सा पॉइंट पी, जो हमने एपी के ऊपर मार्क किया है। इस पी से देखो इस तरीके से कुछ ऐसे हमने एक सेमी सर्कल बनाएंगे, यानी कि कंपास रख के एक ऐसे सेमी सर्कल बनाया। ठीक है, तो देखो ये सेमी सर्कल बन चुका। अब क्या करेंगे इतना सेमी सर्कल बनाने के बाद, ये यहाँ पे सेमी सर्कल जो हमने बनाया है, जो सर्कल ऐसे बनाया है, ये इस एबी को 2 पॉइंट पर कट कर रहा होगा। देखो एक पॉइंट तो ये वाला, ठीक है, एक तो ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट। भाई चलो इसको नाम दे रहे चाहे हम, मान लेते ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ठीक है, क्या करेंगे फिर इसके बाद मैं सी एंड डी से फिर से आर्क लगाऊंगा। अब लगानी कैसी है, कंपास में एक रेडियस लिया और रेडियस थोड़ा सा मैंने इसमें ज्यादा ले लिया है। ठीक है, तो देखो मैंने इस कंपास को डी पर रखा, एक आर्क लगाई ऐसे, बात क्लियर होगी। डी पर कंपास रखा और एक आर्क ऐसे लगाई। इसी रेडियस के साथ, रेडियस चेंज नहीं करनी है, इसी रेडियस के साथ सी पर कंपास रखा और ऐसे आर्क लगाई, लग गई। अब देखो ये जो दो आर्क लगाई गई है, ये दोनों एक पॉइंट पर कट कर रही है ना इस पे। तो इस पॉइंट को हम कहां से ज्वाइन कर देंगे, पी से ज्वाइन कर देंगे। हमने किससे ज्वाइन कर दिया, पी से। तो एक ऐसी लाइन बन गई। तो देखो मान लिया ये क्या है, इसको मैं नाम दे रहा हूं पी क्यू। ठीक है, तो ये जो पी क्यू है यही क्या है, इस एबी के परपेंडिकुलर है। तो ये जो एंगल बन के आया होगा ना, ये वाला एंगल अपने आप ही क्या आया 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारा कंस्ट्रक्शन तो हो चुका है। अब आते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पर। देखो जिस स्टेप्स में हमने ये काम किया था वो सारे हम स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक ए बी लाइन सेगमेंट बनाई थी 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि इस ए बी के ऊपर एक पॉइंट पी लेट करना था। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, टेक अ पॉइंट पी ऑन इट। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था कि कंपास की हेल्प से हमने क्या रखा, कंपास को पी पर रखा और एक आर्क लगाई, ये सी डी, जो ए बी को किस पॉइंट पर कट कर रही है, सी एंड डी। तो थर्ड स्टेप हो चुका विद पी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क कटिंग ए बी एट सी एंड डी। बात क्लियर हुई यहां तक। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था कि भाई सी पर कंपास रखा, ऐसे आर्क लगाया था, डी पर कंपास रखा, ऐसे आर्क लगाया। ठीक है, तो क्या करना था कि विद सी एंड डी ए सेंटर, सी एंड डी को सेंटर लेते हुए एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ सी डी, और जो उसके अंदर कंपास के अंदर जो डिस्टेंस लेनी है वो सी डी के आधे से ज्यादा होना चाहिए। आधे से ज्यादा कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ड्रॉ 2 आर्क अबव ए बी। तो हमने 2 आर्क लगाई थी भाई ए बी से ऊपर, और दोनों आर्क कहां पे कट कर रही थी, क्यू पर। तो ड्रॉ 2 आर्क अबव ए बी विच इंटरसेक्ट एट क्यू। इतना करने के बाद हमने क्या किया कि हमने इस क्यू एंड पी पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो एक लाइन बन चुकी। ठीक है, तो ज्वाइन क्यू पी। तो ये जो क्यू पी आया है ना, यही क्या है ए बी के परपेंडिकुलर। तो क्यू पी, यहां पे क्या होगा, क्यू पी।
क्यू पी इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। और भाई यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, क्यू पी परपेंडिकुलर ए बी, ये जो सिंबल होता है ना उल्टा टी, ये किसका सिंबल होता है, परपेंडिकुलर। तो क्या है, क्यू पी परपेंडिकुलर ए बी, मतलब क्यू पी और ए बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड इट। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाओ कितने की, लेंथ 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, कि इस लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर बनाना है टू द लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड इट। लेकिन इस बार क्या करना है कि जो पॉइंट पी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लाइन के ऊपर लिया था, वो पॉइंट पी अब लाइन के ऊपर ना लेके लाइन के बाहर लेना है। कैसे, तो मतलब समझते हैं इसका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लाइन सेगमेंट बनाना है, और क्वेश्चन में लिखा गया है 6.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो हमने स्केल लिया, ठीक है। स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, 6.3 का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो 6.3, ये हो गया हमारा 6.3, ठीक है। इसको कुछ नाम दे दे रहे हैं भाई, मान लिया ये हमारा ए बी लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ किसके बराबर है, 6.3 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक पॉइंट पी कंसीडर करो। अब देखो क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा है कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, मुझे इस ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन तो बनानी है, लेकिन कहां से बनानी है, फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड इट। यानी कि इस बार जो पॉइंट कंसीडर करना है ना, वो लाइन के ऊपर ना करके कहां मानेंगे, लाइन से बाहर। तो ऐसे कहीं भी मान लेंगे, अब यहाँ पे मान लो या यहाँ पे या भाई ऊपर, कितने भी ऊपर, मतलब ये है लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे दूर कितना भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा पास भी ना माना, ज्यादा दूर भी ना माना, थोड़ा बीच में रखा। अब इस पॉइंट पी से पास होते हुए मुझे ए बी पर एक परपेंडिकुलर डालना है। तो देखो क्या करेंगे, इसके लिए भी हम कंपास का यूज करेंगे। तो करना क्या है कि ये हमने कंपास ले लिया। अब देखो कंपास में कुछ ऐसा डिस्टेंस लेना है कि अगर मैं पी पर कंपास रखूं, तो जैसे ही मैं पी पर कंपास रखूं, तो ये कंपास से ना मुझे इस ए बी को 2 पॉइंट पर कट करना है। तो कुछ ऐसा आर्क लगाना है कि जिससे ए बी के 2 हिस्से हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा लेंगे जिससे 2 पॉइंट निकल के आए, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो मैंने एक रिक्वायर्ड रेडियस लिया, देखो पहले मैं कम ले रहा था, उससे वो आ नहीं पा रहा था, तो थोड़ा सा मैंने इस तरीके से लिया कि जैसे मैं आर्क लगाऊं तो ए बी को 2 जगह कट कर दे। तो देखो ये जो आर्क बनी है नीचे, इसने ए बी को 2 जगह कट कर दिया, ठीक है। इसको हम रफ कर दे रहे हैं। तो 2 जगह कहां पे कट किया, देखो एक तो यहाँ पे कट किया इसने, और एक यहाँ पर कट किया। इन दोनों पॉइंट को कुछ नाम दे दे रहे हैं, मान लो ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, फिर से रेडियस भाई या तो यही रख लो, या ये कह सकते हैं इससे ज्यादा भी ले सकते हो। मतलब ये जो पॉइंट ई एंड एफ आया ना, इसके आधे हिस्से से ज्यादा डिस्टेंस लेना कंपास के अंदर, देखो इसके आधे से ज्यादा ही। क्या करेंगे इसके बाद, हम एक रिक्वायर्ड रेडियस लेके कंपास के अंदर, मैंने एक रेडियस लिया, इस रेडियस को चेंज नहीं करना, ई पर कंपास रखा, ठीक है। और ऐसे एक नीचे आर्क लगाई, इस तरीके से नजर आ गई, ई पर कंपास रखा यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे आर्क लगाई। अब इसी रेडियस के साथ, रेडियस चेंज नहीं करनी है, इस पॉइंट एफ पर कंपास रखा और यहां पर आर्क लगाई। बात क्लियर होगी। तो देखो दोनों आर्क, ये जो लगाई छोटी छोटी आर्क, ये कट कर रही है ना, मान लो इसको कुछ नाम दे रहे हैं, नाम क्या दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। मान लो इस पॉइंट को मैं जहां पे कट कर रही है, इस पॉइंट को क्यों नाम दे दूं, हो गया इतना। क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद भाई इन पी एंड क्यू को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। पी एंड को क्यू को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया स्केल की हेल्प से। तो ये जो पी क्यू आया है ना, यही क्या है, इस ए बी पर परपेंडिकुलर है। बात क्लियर होगी। कैसे कैसे किया, एक बार फिर से समझ लो भाई। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक ए बी लाइन सेगमेंट बनाई, कितने सेंटीमीटर, जितना क्वेश्चन में बोला गया था, कितना, 6.3। इसके बाद क्या किया था, मैंने एक पॉइंट पी कंसिडर किया, ए बी से ऊपर, आउटसाइड लिखा है ना, तो ए बी से बाहर की तरफ एक पॉइंट पी कंसिडर किया था ये। इसके बाद क्या किया कि मैंने एक रिक्वायर्ड रेडियस ली कंपास के अंदर, कंपास का यूज किया था मैंने, ए पे कंपास, पी पर कंपास रखा, और मैंने कंपास में रेडियस कुछ इस तरीके से ली है कि जैसे मैंने ये आर्क लगाई थी, ये मैं आर्क लगा रहा था ना, तो इस आर्क ने इस ए बी को 2 पॉइंट पे कट किया था, ई एंड एफ। मान लो चलो भाई मैं ऐसे डिस्टेंस ले लेता इस तरीके से, फिर मैं पी पर रखता, तो इससे तो ये कट ही नहीं हो पाती, देखो ऊपर ही घूम रही है ना। तो डिस्टेंस कंपास के अंदर कुछ ऐसी लेनी है जिससे इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2 पॉइंट पर कट कर जाए। बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने क्या किया था,
इसके बाद मैंने फिर से कंपास में उसी रेडियस के साथ मैंने ई पर कंपास रखा, एक आर्क ऐसे लगाई नीचे, मैंने एफ पर कंपास रखा, एक आर्क ऐसे लगाई, तो दो आर्क आपस में कट कर रही थी, और जिस पॉइंट पर कट कर रही थी ये और जो पॉइंट पी था ऊपर वाला, दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो देखो अब आते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। सबसे पहले हमने क्या कहता है, ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी, तो पहला स्टेप्स हो गया हमारा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई हमने यहाँ पे पॉइंट पी कंसिडर किया था, तो नेक्स्ट हो गया टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट। बात क्लियर हुई। उसके बाद क्या क्या कहता है कि कंपास में एक रिक्वायर्ड रेडियस ली थी और हमने पी पर कंपास की टिप रखी थी और ऐसे एक आर्क लगाया था। ये आर्क क्या कर रहा था, ए बी को ई एंड एफ पर कट कर रहा था। तो हमने क्या लिख दिया कि विद पी एस सेंटर, पी को सेंटर लेते हुए, एंड सुइटेबल रेडियस, यानी कि एक रिक्वायर्ड रेडियस लेनी है जिससे ये ऐसे आर्क लग जाए, जिससे ये ए बी को कट कर जाए। तो सुइटेबल रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लगाई इंटरसेक्टिंग ए बी, जो ए बी को कट करेगी कहां पर, ई एंड एफ पे। थर्ड स्टेप ये था। फिर क्या किया था कि फिर से हमने ई एंड एफ को सेंटर मानते हुए दो आर्क और लगाई थी जो कहां पे कट कर रही थी, इस पॉइंट क्यू पर। तो इसलिए हमने लिख दिया कि विद ई एंड एफ एस सेंटर, ई एंड एफ को सेंटर लेते हुए, एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ वी एफ। देखो रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ई एफ का मतलब है ये जो ई और एफ के बीच का डिस्टेंस है, इसके आधे से ज्यादा रेडियस लेनी है, यानी कि इनके बीच का जो आधा डिस्टेंस है उससे ज्यादा रेडियस होनी चाहिए। ठीक है। ड्रॉ टू आर्क, दो आर्क ड्रॉ करी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट क्यू, दोनों कहां पे कट कर रही थी, क्यू पे। तो इस पॉइंट पी को, ये जो आउटसाइड पॉइंट पी था और जो नीचे पॉइंट क्या है क्यू, इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर दिया स्केल की हेल्प से। ये जो पी क्यू है यही क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर, और इसको कैसे लिख दिया, पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी। अभी बताया था ये जो उल्टा टी होता है, उल्टा टी बना हुआ है ना, ये किसका सिंबल होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है एक्स वाई, कितनी लेंथ है, 7 सेंटीमीटर। देन क्या बोला है, नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। फिर उस एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है समझते हैं बारी बारी से। ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, क्वेश्चन में लिखा गया है 7 सेंटीमीटर। तो भाई स्केल की हेल्प से हमने एक 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा लाइन सेगमेंट का इस क्वेश्चन में क्वेश्चन के अंदर नेमिंग दे रखा है इसका क्या, एक्स वाई। ठीक है। तो ये वाई पॉइंट, ये एक्स पॉइंट, तो एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया है 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो वर्ड आ रहे हैं, परपेंडिकुलर दूसरा बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब जो भी लाइन है इस एक्स वाई के साथ कितना एंगल बनानी चाहिए, 90 डिग्री, जो अभी तक हमने किया है। बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि इस एक्स वाई के दो बराबर हिस्से हो जाए। तो भाई हमें ऐसा लाइन बनाना है जो इस एक्स वाई पे परपेंडिकुलर भी हो और इस एक्स वाई के दो बराबर हिस्से कर दे। बात क्लियर होगी। तो क्या होंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, देखो इसका बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना, एक्स वाई लाइन सेगमेंट बना दी। अब क्या करना है, अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है किसी भी लाइन सेगमेंट का, कंपास के अंदर एक रिक्वायर्ड रेडियस लिया, रिक्वायर्ड डिस्टेंस लिया। डिस्टेंस कितना लेना है बच्चे, समझ लो जो भी एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस है इसके आधे से ज्यादा होना चाहिए कंपास के अंदर। जैसे अगर मैं भाई ऐसे बताऊं, मैं इतना ले रहा हूं, तो देखो आप अंदाजा लगा सकते हो ये जो डिस्टेंस है कंपास के अंदर जो मैं लेके दिखा रहा हूं, ये इस लाइन सेगमेंट के आधे से तो बहुत कम है, क्योंकि भाई देखो आधा लगभग यहां तक आएगा। ठीक है। और ये तो आधे से कम है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस लाइन सेगमेंट के आधे से ज्यादा। अब देखो इसको अंदाजा लगा सकते हो, ये आधे से ज्यादा डिस्टेंस है ना कंपास के अंदर, तो ये मेरा रिक्वायर्ड रेडियस बिल्कुल ठीक है, इससे काम चल जाएगा। ठीक है। क्या करना होगा, चलो मैंने रिक्वायर्ड रेडियस यहाँ पे ले लिया आधे से ज्यादा। इस कंपास को दोनों पॉइंट पर रखेंगे। दोनों पॉइंट कौन कौन से, एक्स एंड वाई। कंपास रखा वाई पे, मैंने एक ऐसे आर्क लगाई। ठीक है। इसी रेडियस के साथ, रेडियस चेंज नहीं करना है, इसी रेडियस के साथ मैंने फिर से एक्स पे कंपास रखा और पहले वाली आर्क को कट कर दिया, दोनों आर्क कट कर दी। यही काम जो मैंने एक्स वाई से ऊपर की तरफ किया है, यही काम मुझे इस एक्स वाई से नीचे की तरफ भी करना है। इसी रेडियस के साथ मैंने एक ऐसे आर्क लगाई। ठीक है। और इसी रेडियस के साथ, देखो रेडियस चेंज नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल भी, एक्स पे कंपास रखा और इस पहले वाले आर्क को कट करने की कोशिश करेंगे। तो कट नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से लगाते हैं वाई से जिससे कट कर जाए। ठीक है। ऐसे कट कर चुकी। तो देखो हुआ क्या, ये एक पॉइंट मिला जहां पे ये दोनों आर्क कट कर रही है, मान लो पॉइंट पी। ये एक पॉइंट मिला जहां पे ये दोनों कट कर रही है, यहां पे कट कर रही है ना पॉइंट क्यू।
इस P एंड Q पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। देखो ये रहा P, ये रहा Q, दोनों का क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये जो पी क्यू आया है, बस यही समझ लो, ये जो पी क्यू है, यही पी क्यू क्या है हमारा, इस एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 90 बन रहे होंगे। साथ के साथ भाई देखो पी क्यू इस एक्स वाई को कहां पे कट कर रहा है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम दे दे रहा हूं मैं एम। तो ये जो एम है ना, ये एक्स वाई का मिड पॉइंट, मतलब जितना ये एम से एक्स है उतना ही एम से वाई है। तो इस एक्स वाई के दो बराबर हिस्से भी हो चुके हैं, और पी क्यू क्या है, इस पे परपेंडिकुलर, तो इसलिए बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर हुआ है स्टेप्स कैसे हमने काम किया, ठीक है। अब आते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी, कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या लिख दिया कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये पहला स्टेप हो चुका। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था कि इस एक्स वाई के आधे से ज्यादा डिस्टेंस हमने कंपास में लिया। हमने यहां पे कंपास रखा, एक आर कैसे लगाई, हमने वाई पे कंपास रखा, फिर उस पहली आर को कट किया, दोनों कहां पे कट कर रहे थे, पी पे। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या हो गया कि विद एक्स एंड वाई एस सेंटर, कि भाई एक्स एंड वाई को सेंटर मान लिया, ठीक है। एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एक्स वाई, और रेडियस कितनी ली, एक्स वाई के हाफ से ज्यादा। ड्रॉ टू आर्क, दो आर्क हमने लगाई थी इंटरसेक्टिंग एट पी, जो दोनों कहां पे कट कर रही थी, इस पॉइंट पी पर, ठीक है। और यही काम जो हमने सेकंड स्टेप में किया, यही काम हमने फिर से किया, लेकिन बस फर्क इतना था इस एक्स वाई से नीचे की तरफ। भाई हमने ये भी तो किया था कि एक्स और वाई से फिर से आर्क लगाई थी उसी रेडियस की, लेकिन इस बार हमने नीचे की तरफ लगाई थी, कहां पे कट कर रही थी, क्यों पे। तो वही पॉइंट, यानी कि सेकंड और थर्ड एक ही स्टेप है, बस क्या चेंज आएगा, आल्सो विद एक्स एंड वाई एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एक्स वाई, ड्रॉ टू आर्क बिलो एक्स वाई, बस एक्स वाई से नीचे की तरफ इंटरसेक्टिंग एट, और जिस पॉइंट पर कंसीडर इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, वो पॉइंट हमने क्या नाम दे रखा है, क्यों, इंटरसेक्टिंग एट क्यू। इतना करने के बाद हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट पी को और इस पॉइंट क्यू को दोनों को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो हमने लिख दिया ज्वाइन पी क्यू। तो ये जो पी क्यू आया है, यही क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई। समझ में आ चुका। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, देखो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट आर एस 6.8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक लाइन सेगमेंट बनानी है आर एस कितने की, 6.8 सेंटीमीटर। आगे लिखा नाउ ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही बोल रहा है कि इसका भी क्या बनाओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन इसमें कुछ आगे भी लिखा हुआ है, ऑन दिस बाइसेक्टर, इस बाइसेक्टर जो बनेगा, मार्क अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी मार्क करना है। देन मेजर पी आर एंड पी एस, आर द इक्वल, और इस पी आर एंड पी एस को क्या कर लेना है, फिर मेजर। देखो समझो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट बनानी है। वही लाइन सेगमेंट चलो हम बना लेते हैं, कितने की बनानी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6.8। तो स्केल की हेल्प से मैं 6.8 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूं, 6.8, ठीक है। तो भाई इस यूजिंग स्केल हमने ये क्या बना लिया, एक लाइन सेगमेंट बना लिया 6.8। अच्छा इसका नाम गिवन था, तो हम वही लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। जब तक क्वेश्चन में गिवन है तो आर एस, तो आर एस लिखना है। क्वेश्चन में गिवन ना होता तो इसको ए बी पी क्यू जो मर्जी वो मान लेते, बात क्लियर होगी। ये आर एस बन चुका। अब इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्वेश्चन नंबर 3 में सिखा चुका हूं। करना क्या है, कंपास के अंदर आर एस के आधे से ज्यादा डिस्टेंस, तो देखो आधे से ज्यादा है। अब आधे से ज्यादा भाई कितना भी ले सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं लेना कि डिस्टेंस इतना बड़ा ले लिया कि जो आर्क है वो कॉपी से बाहर ही निकल जाए, ठीक है ना। कुछ ऐसा लेना है कॉपी के अंदर, मान लो मैं ऐसे ले रहा हूँ, अब मान लो यहाँ पे रखूं, ठीक है, और देखा ये तो इस पेज से बाहर ही जा रहा है, मेरा पेज तो इतना सा ये इससे बाहर ही जा रहा है। तो डिस्टेंस कुछ ऐसा लेना है आधे से ज्यादा हो, लेकिन पूरा तरीके से काम हो जाए हमारा। चलो ये मैंने डिस्टेंस मान लिया, इसको मैंने कंपास को एस पे रखा, देखो एस पे ऐसे रखा है पॉइंट एस, एस का जो एंड है ये यहाँ पे कैसे रखा लगाई, इसी रेडियस के साथ, रेडियस चेंज नहीं कर रहा हूं, इसी को फिर मैंने आर पे रखा, लग गया। दोनों आर की जगह कट कर रही है, ठीक है। चलो इसको मैं नाम दे रहा हूं, जहां पे दोनों कट कर रही है वो मैं नाम बोल दिया पी। यही काम जो मैंने लाइन आर एस से ऊपर की तरफ किया है, यही काम मुझे क्या करना है अब नीचे की तरफ। तो देखो कंपास आर पे रखा, रेडियस चेंज नहीं की, और ऐसे आर्क लगाया, ठीक है, समझ में आ गया। यही रेडियस विदाउट एनी चेंज, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं रेडियस में, एक ऐसे आर्क लगाया, क्लियर हुआ। दोनों आर्क फिर से कट करी, जहां पे जिस पॉइंट पे कट करी, इस पॉइंट पर ना, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, फिर से मान लेते हैं क्यू। क्या करेंगे, पी क्यू को ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये लो, ठीक।
ये कर दिया तो अब देखो, अच्छा यहाँ पे ऐसे करते हैं, इस पॉइंट को हम P नाम दा देखें, कुछ और नाम दे रहे हैं। P क्यों नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि P क्वेश्चन में बोला गया है, इसको कुछ अदर नाम दे देते हैं, जैसे क्यों है भाई, मान लो ये T मान लेते हैं, इस पॉइंट को T नाम दे रहा हूँ। इतना हो गया। अब देखो ये बाइसेक्टर तो बन चुका है। अब करना क्या है इसमें हमें, अब आगे इसने लिखा था ऑन दिस बाइसेक्टर, ये जो टी क्यू आया है, इस टी क्यू पर, ये बाइसेक्टर हमारा, इस टी क्यू पर एक पॉइंट पी कंसिडर करो। भाई टी क्यू पर पॉइंट पी कहीं भी मान सकते हो, कहीं भी। मान लो मैंने यहां पे लट कर लिया, मान लो मैंने पॉइंट पी यहां पे लट कर लिया, तो उसने क्या कहा, मेजर पी आर एंड पी एस, कि पी से आर के बीच का डिस्टेंस मेजर करो। तो देखो भाई पी से आर, ये 0 पर हमने पी पॉइंट जहां पे वहां पे 0 वाला रखा, और ये दूसरा एंड मेजर कर लेते हैं। तो देखो मेरा आ रहा है ये 4 1 2 3, ठीक है 4, तो भाई ये आ रहा है हमारा 4.4 लगभग। तो पी आर जब मेजर कर रहा हूं मैं कंपास स्केल की हेल्प से, तो ये 4.4 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आगे लिखा है पी एस को भी मेजर करो, ये रहा पी, तो जो स्केल का 0 वो तो पी पॉइंट पे आ गया, और जो दूसरा एंड है, तो देखो भाई इसको भी मेजर कर लो, ये भी 4.4 ही आ रहा है, तो पी एस भी कितना आ रहा है 4.4। तो बस इसमें मेजर करना था, और आगे क्वेश्चन में ये बोला गया आर दे इक्वल, तो यस दे आर इक्वल, दोनों बराबर ही है, और दोनों बराबर ही आएंगे। अब बच्चे यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखनी है, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ, आप जो रेडियस लोगे कंपास में वो अदर हो सकता है। मान लो जैसे मैंने पॉइंट पी यहाँ पे लिया, हो सकता है आप पॉइंट पी यहाँ पे मानो, यहाँ पे मानो, तो ये जो मेजर वाला डिस्टेंस है ये मेरा 4.4 आ रहा है, लेकिन हो सकता है आपका कुछ डिफरेंट आए, लेकिन जो भी आएगा ना वो दोनों आएंगे सेम ही। बात समझ में आ रही है मेरी भाई, मान लो यहाँ पे मैंने पॉइंट पी लिया यहाँ पे, ठीक है, मैं यहां से मेजर करूं तो हो सकता है दोनों तरफ से क्या आए 4 सेंटीमीटर ही आए, या मैं ऊपर की तरफ लूं तो हो सकता है दोनों तरफ से क्या आए 5। कहने का मतलब ये है कि जो भी ये दो डिस्टेंस आएगी, ये जरूरी नहीं है 4.4 ही आएगा, ये जो भी आना चाहिए सेम ही आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो देखो पहला स्टेप्स क्या है, नेक्स्ट अगर हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया आर एस कितने का 6.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या हो चुका कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट आर एस इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया था कि कंपास के अंदर एक आर एस के आधे से डिस्टेंस लिया हमने कंपास के अंदर, ठीक है, आर पे कंपास रखा, एक आर्क लगाई, एस पे कंपास रखा, दूसरी आर्क लगाई, जहां पे दोनों कट कर रही थी उसको नाम दे दिया हमने पॉइंट टी। तो सेकंड स्टेप ये हो चुका कि विद आर एंड एस सेंटर, आर एंड एस को सेंटर माना, एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ आर एस के आधे से ज्यादा डिस्टेंस लिया, ड्रॉ 2 आर्क, 2 आर्क बनाई अबाव आर एस का मतलब ये काम हमने आर एस से ऊपर की तरफ किया था, इंटरसेक्टिंग एट टी, और दोनों कहां पे कट कर रही थी उस पॉइंट को क्या नाम दिया टी पर, ठीक है। यही काम जो हमने इस लाइन सेगमेंट आर एस से ऊपर की तरफ किया है, यही काम हमने नीचे की तरफ भी किया था, कि उसी रेडियस के साथ हमने रेडियस चेंज नहीं की थी, आर पे कंपास रखा, एक आर्क ऐसे लगाई, एस पे कंपास रखा, दूसरी आर्क लगाई, दोनों जहां पे कट किया उसको नाम दे दिया क्यों, ठीक है। तो विद आर एंड एस एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ आर एस, ड्रॉ 2 आर्क बिलो आर एस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट क्यू। इसके बाद फाइनली हमने क्या किया, हमने टी एंड क्यू को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो टी क्यू आया है यही क्या हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस। इतना क्या था, तो ये तो कंस्ट्रक्शन हो चुका, लेकिन क्वेश्चन में फिर से क्या बोला था कि इस पी आर को मेजर करो, इस पी से एस के बीच का डिस्टेंस करो, तो हमने भाई स्केल के हेल्प से मेजर कर लिया था, ये कितना आ रहा था 4.4, ठीक है। बाकी आंसर इसका वेरी कर सकता है, आंसर इसका सभी का अलग अलग आ सकता है, बस ध्यान रहे जो भी आएगा दोनों तरफ से सेम ही आना चाहिए, ठीक है, चाहे फिर वो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, वो कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 14.2। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।